प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आमीन। आप लोग खुश है? बार बार वो पूछना पड़ता है ना। खाली आप लोग जैसे बैठा है ऐसा लगता है कुछ परेशानी में है, हमें कैसे कहाँ जाके बैठा दिया है। खुश रहो। मैं जो यूथ मीटिंग में है, बाकी जो बाहर जो सेकुलर बच्चे लोग यूथ मीटिंग में जाता है खुशी से, आनंद से, नाचते गाते हैं, झुमटाते हुए ऐसे बैठता है। आप लोग इतना चिंता में क्यों बैठा है? चिंता नहीं करना है, खुशी से रहो, क्योंकि परमेश्वर हमने इस कलीसिया में प्रभु हमें लेके आया है आज ये यूथ मीटिंग के लिए भाग लेने के लिए। इसलिए प्रभु हमें सहायता करेंगे, हमें बल देंगे, क्योंकि आज का हमारा जो विचार है हाली प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह में नई पीढ़ी को हमें तैयार करना है। वो नई पीढ़ी में तैयार करने के लिए जो हमारा काम है, नया पीढ़ी को तैयार करने के लिए, उस नए पीढ़ी कैसे प्रभु में बने रहना है, क्योंकि उसके लिए प्रभु में और उसकी किस में? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। हमें प्रभु का उस शक्ति में हमें बलवंत होना है। तो हम जो नया पीढ़ी को हम तैयार करते हैं, नया पीढ़ी है आजकल का नया जो पीढ़ी के विषय के बारे में पता है, क्योंकि जो जिस जगह में मुड़ सकता है वही जो अच्छाई को उसको दिखता है, उसी की जगह में मुड़ के हुए अपनी अच्छाई के लिए, अपने भलाई के लिए जो करते हुए आगे चलने वाले एक पीढ़ी को हम संसार में हम देख सकता है। पर अभी हम जो मसीह में, मसीह का जो लोग हैं, हमें क्या करना है? उसी में हमें प्रभाव ना होना है, परंतु परमेश्वर का उस शक्ति में हमें प्रभाव होना है। क्योंकि जो परमेश्वर का जो वरदान है हमारे अंदर जो दे रखा है, पिछले जो यूथ मीटिंग में मैंने कहा है, जो शक्ति परमेश्वर का वो शक्ति हमें प्राप्त होना है, उस विषय के बारे में मैंने कहा है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा की वो शक्ति है, वो प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है, क्योंकि वो शक्ति तुम पाए तो क्या कर रहे हैं? जो प्रभु का सेवकाई के लिए वो जो शक्ति है उसके विषय के बारे में जो लिखा है, वो मेरा वो विषय नहीं आज, इसलिए मैंने वो उसी पिछले हफ्ते जो बताया उसके विषय के थोड़ा सा आपको पता है। क्योंकि वो जो सुसमाचार का जो सुनाने के लिए जो शक्ति पाना है वो ये 100 प्रेरितों का काम 1:8 में जो लिखा है। दूसरा है हमें उसमें लिखा है असीम सामर्थ्य। एक सामर्थ्य है 1:8 में, और असीम सामर्थ्य है वो क्या करना है? जो सबसे पहले द पावर है, दूसरा जो एक्सलेंसी पावर है, तीसरा है जो माइटी पावर, और चौथा है एक्सीडिंग पावर। ये जो वरदान है परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त होना है, उस प्राप्ति के लिए उस शक्ति हमें प्राप्त होना है। उसके लिए सबसे पहले जो सुसमाचार को, नया पीढ़ी को तैयार करने के लिए जो सुसमाचार सुनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है? वो शक्ति, सुसमाचार को प्रचार करने का शक्ति है। दूसरा एक शक्ति है असीम सामर्थ्य। वो दूसरा कोरिन्थियों की पत्री में जो लिखा है 4:7 और उससे नीचे पड़ेगा तो हम देखेंगे जो असीम सामर्थ्य हमें क्यों प्राप्त करना है। वो जो संसार में जो है हमें रहने के समय, उसी समय उधर जो दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4:7 में वो असीम सामर्थ्य के लिए जो परमेश्वर के दास पौलुस कह रहा है, वो मेरे जीवन में जो होने के कारण जो कितना भी कष्ट जो सुसमाचार के लिए सुनाने के लिए जिस जगह में गया है, उस विषय के बारे में बड़ा एक लिस्ट दे रहा है। क्योंकि उसमें उस शक्ति के द्वारा मैंने इस संसार में जो सब कुछ वो पा लिया कर क्योंकि कितना कष्ट क्लेश संसार में आए तो भी, कितना परेशानी होने के बावजूद भी उसमें स्थिर रहने के लिए उनको सहायता मिला है। वो ये जो असीम सामर्थ्य उनको मिला। तीसरा है हमने जो पढ़ा है उसमें द माइटी पावर। माइटी पावर वही है जो शक्ति का प्रभाव। उसमें जो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 में लिखा है, वो जो क्या है? वो माइटी पावर हमें प्राप्त होना है किसके लिए? जो शैतान से हमें लड़ने के लिए, जो शैतान से हमें लड़कर आगे बढ़ने के लिए। और है जो संसार में हम चारों ओर देख के जो कितना भी जो परेशानी, मैंने आयत नहीं पढ़ाना चाहता, परंतु उसमें सारे में इसमें विषय में लिखे हुए हैं। क्यों? उसी के द्वारा हमें आगे बढ़कर जाना है। चौथा है एक्सीडिंग पावर। और एक्सीडिंग पावर एफिसियों की पत्री 1:19 और 20 में लिखा है। वो किसके लिए? उसमें यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया हुआ वो पावर है, एक्सीडिंग पावर। वही वही है जो चौथा, जो मरे हुए में से आश्चर्यरम करने के लिए जो माइटी पावर हमारे प्राप्त करते हुए आगे चलना। यही जो प्रभु में हमें उसका प्रभाव में हमें उसको प्राप्त करना है।
परंतु आज हम देखें कैसे हम उसमें हमें प्राप्त करना है। हमारे जीवन में सबसे पहले हम उसके लिए हमें क्या करना है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने के समय जो मरकुस सुसमाचार में 13 अध्याय में हम देखेगा तो जो 4-5 जो चेतावनी दिया है, वो चेतावनी की विषय के बारे में हम अच्छी तरह से समझे, क्योंकि उसके लिए एक बार पढ़ना इसका मरकुस सुसमाचार उसका 13 का 9, एक बार पढ़ना 13 का 9। हाँ बस आ लिया। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। सबसे पहले हम क्या करना है, प्रभु ने कहा है तुम अपने विषय में चौकस रहना है। इस पृथ्वी पर हम रहने के समय हमारा समूह में, हमारा समाज में, जिस देश में हम रहता है, तो इस बात को हम अच्छी तरह से ध्यान रखना है। क्या है जो, क्योंकि हम नौजवान लोग हैं, यूथ है, उसी हमारे लिए जो है एक ऐसे समय है जो टर्निंग पॉइंट, कभी भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है, क्योंकि हमने जो वचन में सीखा है, समझा है, इसलिए इन बातों पर हम अच्छी तरह से समझना है, क्या करना है। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहना है। अपने विषय में, अपने को हमें चौकस रहते हुए, बहुत जगह में उसमें लिखा है, उसका 5वीं आयत में लिखा है, उसमें यीशु उसने कहा, यीशु उसने कहने लगा है चौकस रहो कि कोई तुझे ना फरमाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तुम्हें ना फरमाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बहुत ऐसे जो परमेश्वर ने जो चौकस कर रहने के लिए हमसे कहा है, इसलिए वो बातों को कुछ लोग फरमा सकता है। हमें जो स्कूल में, कॉलेज में, जिस जगह में भी हम रहता है, हमें उससे क्या करता है, बहुत लोग ऐसे फरमाएंगे हमें, क्योंकि अरे तुम ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों जाना है, तुम्हारा एक छुट्टी का दिन है, आज तुम वहाँ जाकर क्यों बैठना है। बहुत बातें, हमारे दोस्त हैं जो भी, हम भी उसी अवस्था में से बढ़कर आया, हमें पता है बस सब बातों को। इसलिए हम क्या करना है, अपने आप को हमें चौकस रहना है। हम अपने आप को चौकस रहने का मतलब क्या है, जो हमारे परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो सुने हुए जो बातों को, इसलिए इब्रानियों की पत्री में 2 अध्याय 1 आयत में लिखा है क्या करना है। जो इब्रानियों की पत्री 2 का 1, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। इसलिए बातों को, अपने आप को हमें संभालना है, हमें चौकस रहना है, क्योंकि हमने जो सुनाया है वो सुनाया तो उसको बहकर ना निकल जाए ना। ये लिखा है ना, चौकस रहना है। क्यों करना है, एक बार और पड़ोस में, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर ना जाए। इसलिए हम अपने आप को, हम ये बातों को हमें जांचना है। हमने जो सुना, हमने क्या सुना है, हमारा दोस्तों के बारे में कुछ सुना है, परिवार की कुछ बारे में क्या सुना है, इसमें क्या लिखा है? इस कारण चाहिए कि इन बातों पर जो हमने सुनी है, हमने क्या सुनी है, हमने क्या सुनी है, हमने जो सुनी है वो बहकर नहीं जाना। हमारे अंदर वो जो हमारा सुने हुए बात हमें क्या सुना है वो हमें समझना है, वो क्या हमने सुनी है, हैं? किसकी द्वारा हमें सुनी? हमारा कोई दोस्त ने हमें सुनाया है क्या? और कोई बातों में हमें सुनकर हम विश्वास में आया? नहीं है तो हमारा माता पिता विश्वास में है इसलिए हम विश्वास में आया है। नहीं है तो हमारा पड़ोसी जो विश्वास में वहां जा रहा है इसलिए हमने गया है। किसे हमें सुनी है? जो हमारा इसमें लिखा है, हम इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, हमने जो सुनी है वो और भी मन लगाना है। उसका जो सुने हुए बातों के और भी मन लगाना है, और भी मन लगाए, तब हमें जो सुने हुए बातों पर और भी मन लगाए, तभी हम प्रभु में और उसके शक्ति में बलवंत होते आगे जा सकता है। नहीं है तो क्या हो जाएगा, जो किसी के कुछ बातों पर आएगा
बहकर चले जाए। बहुत जगह हम देखे, बहुत बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आ जाता है और सब कुछ निकल कर चले जाता है। कुछ जो ऐसे छोटा सा भी एक नदी जो बहता है तो उसमें भी अगर ताकत से आगे से निकल कर आगे नहीं जाए तो वो बहकर चले जाता है। ये बातों को हमें समझना है। इसलिए जो हमारे अंदर हमने सुने हुए इस बातों को हम गहराई से हम समझते हुए, हम किससे सुना है, इस वचन में ही लिखा है सब कुछ, हमारे नहीं। उसमें एक का एक बढ़ना, एक बार उसका इब्रानियों के पत्र 1:1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों में थोड़ा थोड़ा कर और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, पुत्र की द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। ये बात देखना, हमने जो सुनी है जो परमेश्वर के विषय में बारे में, एक जो आदि में पूर्व में, उसका मतलब जो पूर्व में जो परमेश्वर ने जो भविष्यवक्ता के द्वारा ये बातें सुनी यीशु मसीह के विषय के बारे में, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्या करेंगे, अपने आप को अपने जीवन देते हुए, बलिदान चढ़ते हुए हमारे जीवन को परमेश्वर अपने मेल मिलाप करते हुए प्रभु के सामने हमें प्रस्तुत करेंगे कर जो बाप दादा के उसमें पीढ़ी से पहले से जो भविष्यवक्ता के द्वारा जो बातें किया है, वो फिर बाद में क्या है, इन अंतिम दिनों में हमें पुत्र के द्वारा जो बातें की। उसके बाद ये यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर उसने भी ये बातें सारे कहे हैं। ये जो दूसरे जो बुकों में लिखे हुए जो कहानी नहीं है, ये इतिहास है, जो इतिहास की बात है। यीशु मसीह की जो विषय के बारे में इसमें पूरे रीति से लिखा है, ये जो पुत्र के द्वारा हमें बातें किया है। और दूसरा हम देखें, इसका दूसरा अध्याय हमने जो पढ़ा है उसमें से नीचे पढ़ेंगे, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा, उसका 2:2 में लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकता है, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और जिसके चर्चा प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। ये है कौन है? सुनने वाले के द्वारा हमें निश्चय हुआ है। सुनने वाला कौन है? जो प्रभु ने जो बातें की है, जो सुनने वाले के द्वारा हमें ये निश्चय किया है, वो कौन है? जो प्रभु का श्रेष्ठ दास लोगों को इसका सौंपे गया है। किसके लिए? जो एक नया पीढ़ी, जिसके हम क्या करना है, एक नया पीढ़ी तैयार करने के लिए, जिस समय में जो परमेश्वर को दास लोगों को नियुक्त कर जो परमेश्वर ने जो भेजा है, उसको जो सुने हुए जो बातों को और प्रचार करने के लिए दिया। यही बात है, ये बात है हमें समझना है, जो प्रभु के दास लोग जो प्रचार करते हुए हमें सिखाता है, ये अपना मर्जी के अनुसार के नहीं, जो वचन जो परमेश्वर ने दिया है, जो बातें सुनकर आए हैं उसी समय से लेकर वो देकर जो प्रचार हम करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम क्या करना है, वो वचन को हम सीखे हुए, उस वचन को कैसे करते हुए, कभी हमें जो सुने हुए इस वचन हम जो सुने हैं परमेश्वर के दासों के द्वारा, अभी हम सुने, अभी आप लोग सुना होगा ना, जो क्योंकि हमने जो परमेश्वर से बात नहीं, बहुत लोग तो परमेश्वर का भी जो बात है सुन जाता है, यीशु मसीह का भी जो बात सुनता है, और जो प्रभु के दास लोग भी जो पवित्र आत्मा में भरपूर होकर जो सुनाता है जो यीशु मसीह के जो विषय के बारे में, उसमें इसलिए उसमें हम बलवंत होते हुए, उस परमेश्वर उस प्रभु में हम बलवंत होते हुए आगे जाए, तो आगे भी हमें
उसमें उस शक्ति का प्रभाव में, वो शक्ति का प्रभाव मैंने पहले बताया है, जो पावर है, जो माइटी पावर है, जो एक्सीडिंग पावर है, द एक्सेलेंसी पावर, वो हमें देते हुए उस शक्ति के द्वारा हमें इस संसार में रहते हुए प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति देंगे। इसलिए समय बहुत आगे निकल गया है और भी इसमें जो यीशु मसीह ने जो बताया है, परंतु प्रश्न क्या करना है, तुम अपने विषय में चौकस रहना है। इसलिए ये बातों को हम सुनते हुए हमें क्या करना है, अपने विषय में चौकस रहते हुए इस पृथ्वी पर रहना है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जैसे प्रभु पवित्र था उसकी समान हम भी पवित्र बनकर रहना है। हम परमेश्वर यीशु मसीह जो है इतना विश्वास योग्य रहते हुए यहाँ सेवा किया, उसका प्रभाव वही है, वही पवित्रता में इस संसार में रहा है। हमें देखा 33.5 साल, उसमें पहला दूसरा कोरिन्थी में लिखा है, क्योंकि जो उसमें क्या है 5:21 में उसके अंदर कोई क्या नहीं था, जो पाप से अज्ञात था, पाप से अज्ञात था, वो उसका प्रभाव हमारे वो यहाँ इस संसार में जो रहा है, पवित्रता में रहा है, उस पवित्रता ही हमारे अंदर भी जो रहना है। इसलिए चौकस रहना है। जो यीशु मसीह का जो प्रभाव हमारे अंदर आया तो उसी की, उसने जो जीवन बिताया उसके समान उस पवित्रता में हमें जीवन बिताया। उसके अंदर पाप नहीं था, परंतु हमारे लिए एक पाप ठहराया है कर लिखा है। एक तो जो पवित्र जीवन बिताना है। जो पुराने समय में ये वचन है नहीं था, फिर भी जो दानियेल जो व्यवस्था सीखा था, जो दानियेल है पुराने नियम में, जो प्रभु के दास ने जो बहुत उदाहरण दिया है, जो वचन के अंदर में एक उदाहरण है प्रभु के दास दानियेल के विषय के बारे में हमें पता है। जो परमेश्वर के दास ने भी नेबूकदनेस्सर राजा के विषय के बारे में, बड़े शक्तिशाली राजा था। 606 BC में जो यहूदा में आकर जो इस्राएल की जो कमियों गलती के कारण, पाप के कारण उसको बंदी बनाकर अपने नेबूकदनेस्सर अपने बाबिलोन में लेके गया है। लेके जाने के बाद आपको पता है जो दानियेल के अंदर जो वचन था, परमेश्वर उठ के जो दृढ़ किया है उसके द्वारा वो क्या किया था, जिधर राजधानी में सेवा करने के लिए भी उनको नियुक्त किया, तो क्या किया है वहां भी है। दानियेल का पुस्तक 8 में लिखा है, क्या लिखा है, हाँ 1:8, दानियेल का पुस्तक 1:8, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पानी का दाख मधु और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, मैं अपवित्र ना हो जाए। बस वो उसी समय में भी ये वचन उनके पास नहीं थे, परंतु जो व्यवस्था सीखे हुए जिस जगह में भी वो है, कहाँ है, अपना राज्य से बंदी बनाकर दूसरा देश में ले गया। माता पिता उनके पास है नहीं था और कोई रिश्तेदार है नहीं था, परंतु जो राजधानी में, राजमहल में उसको सेवा करने के लिए जो नौकरी मिल गया, इतना अच्छा पदवी मिल गया है। वो पूरा डिटेल्स हमें बताने के समय नहीं है, क्योंकि ये राज परिवार में से जन्म हुआ एक व्यक्ति, वो ऐसे जो 16-18 साल के बीच में उसका उम्र था। ऐसे समय में भी जिस जगह में भी गया तो जो वचन जिसके अंदर था वो कह रहा है, मैं क्या नहीं होंगे, हैं अपवित्र ना होंगे, क्योंकि जो राजा का खाना पीना, उधर का जो रहना सहना, हम भी बताते हैं ना, जो है आजकल का जमाने में जो हमारा दोस्त लोग है, हमारा रिश्तेदार लोग है, उसका रहना सहना हमें भी देखकर थोड़ा क्या हो जाता है, उसने हमारा भी प्रभाव होता है। परंतु जिस प्रभाव जो दानियेल ने उस राजमहल में जाने के भी बावजूद भी वहां का प्रभाव नहीं हो गया, परंतु प्रभाव कहां से मिला है, जो वचन व्यवस्था उसने सीखा है, उस व्यवस्था के द्वारा उसने जो रहा है, बोला मैं अपवित्र ना रहूंगा। क्योंकि हमारे जीवन में नौजवानी समय में हमारे अंदर ऐसे जैसे बहुत मोड़े आ जाता है, मैं बहुत बार बताया है। इसलिए ये बातों को हमें समझना है, जो वचन हमने जो सुना हुआ वचन हमारे से बहकर ना जाना, ये अंदर किस जगह में भी हम जाए उस जगह में ये वचन हमारे अंदर रहना, पवित्रता से रहना, विश्वास योग्य
होके रहना है। और हालेलुया विश्वास हमारे अंदर के आज्ञाकारी बनकर, बहुत बात है इसमें। हालेलुया मैं समाप्त कर रहा हूँ, समय आगे निकल गया, इसलिए बातों को हमें समझना है। हमें प्रभु में बलवंत होना है, तो उसका वचन का प्रभाव हमारे अंदर रहते हुए, परमेश्वर का जो शक्ति का प्रभाव हमारे अंदर रहते हुए, हम किस जगह में भी है तो हमें बातों को हमें समझना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहना। हम जिस जगह में भी जाए तो अपने विषय में चौकस रहते हुए इस प्रभु में आगे बढ़कर हमें आगे जाना है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया।